Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, this is your online classes, and today we will do chapter number 19, The Life of the Early Man, part 2 from Social Study. And this is the last chapter of your syllabus. So, the children, as we studied in the first part, that the how the early man discovered the fire and making tools. In this chapter we will discuss about that the beginning of his settled life, यानी कि उनकी एक settled life जीने की शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि before the early man lived a मोबाइल लाइफ, दे ऑलवेज कैसी लाइफ जीते थे, एक मोबाइल लाइफ, देन दे डोंट लिव इन अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो किसी भी जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं रहते थे. दे गो हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो यहाँ से वहाँ जो है खाने की तलाश में घूमते रहते थे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. After the discovery of fire, another big event took place in the life of the early man. It was by chance he learned to grow food grains. He used to throw away the seeds after eating the fruits. Later on, they realized that the seeds from the fruit which he threw on the ground grew into a new plant. He started collecting the seeds and sowing them. This was the beginning of the farming. He also needed tools to plow the ground. Earlier, he used stone tools, but later he made tools. He made wooden tools for farming, and he started using wooden plows. तो पहले जिस तरीके से फायर की डिस्कवर करने के बाद जो एक बड़ा चेंज जो उनकी लाइफ में आया, वो आया फूड ग्रेनिंग का, यानी कि फूड ग्रो करने का. ये क्या था, एक बाय चांस, यानी कि एक चांस था. ये अचानक से उनके दिमाग में ये बात आई कि जब वो किसी भी फ्रूट को खाते थे तो उसका शीड जो है वहीं फेंक देते थे. बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि जिस शीड को वो फेंकते हैं वो क्या होता है, एक प्लांट के रूप में से धरती के अंदर से निकलता है. फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, जब इस चीज़ उनको रियलाइज़ हुई, उसके बाद वो शीड्स को कलेक्ट करते थे और उनको सोइंग दैम, यानी कि उनको ज़मीन में बोते थे. और इस तरीके से उनकी फार्मिंग की शुरुआत हुई. फार्मिंग की शुरुआत के लिए उनको टूल्स चाहिए होते थे. पहले वो जो टूल्स थे वो स्टोन के यूज़ करते थे. बाद में उन्होंने लकड़ी के टूल्स बनाना शुरू किया खेत की खुदाई के लिए. अर्ली मैन kept लर्निंग फ्रॉम सराउंडिंग. ही लर्न दैट सम एनिमल्स कुड बी टेम्ड, यानी कि अपने सराउंडिंग से है अर्ली मैन जो है काफ़ी कुछ सीखते रहे. फिर उन्होंने सीखा कि कुछ एनिमल्स को टेम्ड किया जा सकता है, यानी कि उनको पाला जा सकता है. ही यूज दीज एनिमल फॉर फूड फॉर गेटिंग मिल्क. इन एनिमल्स का यूज़ वो खाने और मिल्क के लिए करते थे. ही टेम्ड काउ, sheep एंड goats. दीज एनिमल्स गेव हिम मिल्क. डॉग्स प्रूव्ड हेल्पफुल टू अर्ली मैन इन हंटिंग एनिमल्स. और डॉग्स जो है उनके लिए हेल्पफुल हुआ किसमें, हंटिंग एनिमल्स, यानी कि जानवरों का शिकार करने के लिए. ही यूज ऑक्सन टू प्लो द फील्ड, यानी कि बैल का इस्तेमाल वो प्लोइंग फील्ड के लिए करते थे, यानी खेत की खुदाई के लिए किया करते थे. ही बिगेन टू कीप दीज एनिमल एज डोमेस्टिक एनिमल. अब इसके बाद जो है उन्होंने इन एनिमल्स को एज अ डोमेस्टिक एनिमल रखना शुरू कर दिया. नाउ द सोशल लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, यानी कि उनका सामाजिक जीवन किस तरह का हुआ करता था. आफ्टर लर्न टू ग्रो फूड ग्रेन्स and domestic animals, early man did not have to spend his time in searching for food. यानी कि फूड ग्रो करने के बाद और डोमेस्टिक एनिमल्स को रखने के बाद, ये चीज़ सीखने के बाद उनके पास इतना समय ही नहीं होता था कि उनको जो है खाने की तलाश में इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता था. ही डिड नॉट हैव टू ग्रो फ्रॉम वन प्लेस ही डिड नॉट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की तलाश में उनको इधर से उधर जाना नहीं पड़ता था. ही कुड सेटल डाउन एट वन प्लेस. अब उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया. ही लर्न टू मेक हाउसेज विद स्ट्रो, बैम्बूज एंड स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स. लेटर ही यूज स्टोन्स टू मेक द हाउसेज बिकॉज दे वर स्ट्रोंगर देन द बैम्बूज. अर्ली मैन सेटल नियर रिवर, यानी कि जो उन्होंने जो है कहाँ पर अपना जो है सेटल्ड लाइफ उन्होंने कहाँ पे जीनी शुरू करी, नियर द रिवर. रीज़न क्या था कि ही फाउंड दैट द सॉयल वॉज सॉफ्टर इन रिवर, यानी उन्होंने पाया कि जो नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. वाटर फॉर फार्मिंग वॉज अवेलेबल, और फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए पानी जो है वहाँ पर ईजिली जो है अवेलेबल होता है इन लार्ज क्वान्टिटीज फ्रॉम रिवर. ही कुड ऑल्सो collect fish and eat them. The pupil bathed in the river. While living near the river, early man found logs of wood floating in the river. यानी कि जब वो नदी के पास उन्होंने रहना शुरू करा तो उन्होंने पाया कि जो लकड़ी के जो लट्टे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में ईजिली तैर लेते हैं.
ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट होलो ट्रंक्स ऑफ द ट्री फ्लोटेड इन वाटर. उन्होंने पाया कि जो होलो जो जो अंदर से जो खोखले होते हैं जो ट्रंक्स, वो क्या करते हैं, वो पानी में ईजिली तैरते हैं. ही यूज दोज लॉक्स फॉर ट्रैवलिंग बाय वाटर. अब उन्होंने इन लॉक्स का यूज़ जो है पानी में यात्रा करने के लिए, वाटर ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने इस तरह के लॉक्स को यूज़ करना शुरू करा. व्हेन ही डिड नॉट ड्रॉन ही वॉज वेरी एक्साइटेड. जब उन्होंने देखा कि जो पानी के जो ये लॉग्स हैं, ये सॉरी लकड़ी के जो ये लॉग्स हैं, ये पानी में डूबते नहीं, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए. नाउ ही एक्सपेरिमेंटेड विद दैम बाय टाइंग सेवरल लॉक्स टुगेदर एंड रनिंग दैम इनटू अ राफ्ट. अब उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन कई सारे लॉक्स को एक साथ बांधकर पानी में छोड़ा और इस तरीके से उन्होंने राफ्ट जो है, एक छोटी सी बोट जो है उन्होंने तैयार की. He realized that he moved easily on these raft. अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो इन राफ्ट पे बैठकर इजीली पानी में जो है मूव कर सकते हैं. Rafts were the यूजफुल इन कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राफ्ट्स का यूज़ जो है वो एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए करने लगे. नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील. रिवर ट्रांसपोर्ट मेड मैन्स लाइफ इजी. रिवर ट्रांसपोर्ट जो था वो मैन की लाइफ को उसने बहुत आसान बनाया. बट रिवर वर नॉट एवरीवेयर. लेकिन सब जगह तो रिवर्स नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम मैन कैरीड गुड्स ऑन लैंड. कई बार जो है उसको अपना जो सामान है वो लैंड के ऊपर कैरी करना पड़ता था. इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी हैवी गुड्स. और ये भारी सामान को कैरी करना जो है आसान नहीं था. ही यूज्ड एनिमल्स फॉर कैरिंग गुड्स. उसने जो है एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा अपने भारी सामान को ढोने के लिए. ही मेड अ कार्ड विद पीस ऑफ वुड. उन्होंने एक कार्ड बनाई वुड के पीस के साथ. द एनिमल कैरिड दिस कार्ड. इस कार्ड को जो थे, इस गाड़ी को जो है एनिमल्स खींचते थे. इट वॉज कॉल्ड स्लेज, जिसको स्लेज कहा जाता था. स्लेज वॉज विदाउट व्हील्स. यानी कि जो स्लेज होती थी उसमें व्हील्स नहीं होते थे. विदाउट व्हील्स जो है कार्ट होती थी. इट कुड बी कैरीड ईजिली ऑन स्मूथ सरफेस. जो स्मूथ सरफेसेस होते थे वहाँ पर वो ईजिली जो है ईजिली चल पाती थी. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैरी सच अ कार्ट ऑन एन अनइवन सरफेसेस. लेकिन उसी कार्ट को जब अनइवन सरफेसेस आते थे तो उसको, ऐसी कार्ट को मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी. द आइडियाज़ ऑफ राउंड पीस सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन जो राउंड पीस के जब उन्होंने देखा कि लॉक्स के एक राउंड पीस से जो है उनको आइडिया है किस चीज़ का आया, व्हील का, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व कर दिया. ही मस्ट हैव सीन राउंड पीस ऑफ लॉक्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड ईजिली. उन्होंने पाया कि जैसे जो लॉक्स के जो रोलिंग पीसेस होते हैं वो ग्राउंड में ईजिली मूव कर पाते हैं. ही कट सच राउंड पीसेस एंड अडेड देम टू हिज कार्ड. दिस वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. और इस तरीके से व्हील की इन्वेंशन हुई. The wheel was the mere round piece of the wood in the beginning, but soon began to take new shapes. The quality of wheel improved with the passage of time. Carts with wheels appeared. Traveling became easy on land also. यानी कि कार्ट विद व्हील्स, यानी कि जिन कार्ट्स में व्हील्स लगे हुए होते थे उसने उनकी ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बनाया. The wheel was later used making pots. फिर व्हील का जो है बाद में यूज़ होने लगा पॉट्स बनाने के लिए. क्ले पॉट्स आर स्टिल मेड ऑन पॉटर व्हील. आज भी जो है क्ले पॉट्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो व्हील्स के द्वारा बनाए जाते हैं. एवरी स्टेप बाय अर्ली मैन मेड हिम मोर सिविलाइज्ड. मतलब हर कदम पर जो है अर्ली मैन जो हुआ मोर सिविलाइज्ड होते चले गए. स्लोली मैन लर्न दैट सम स्टोन्स आर हार्डर देन द ऑर्डनरी स्टोन. बाद में उन्होंने पाया कि कुछ स्टोन जो होते हैं ऑर्डनरी स्टोन से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं. ही मेल्टेड दीज स्टोन इन फायर. उन स्टोन्स को उन्होंने फायर में मेल्ट किया. मेटल्स वर ऑब्टेन्ड थ्रू द मेल्टिंग ऑफ दीज स्टोन्स. मेटल्स वर ऑब्टेन्ड थ्रू द मेल्टिंग ऑफ दीज स्टोन. और इन स्टोन्स को मेल्ट करने के बाद उनको क्या मिला, मेटल. ही स्टार्टेड मेकिंग वेरियस थिंग्स फ्रॉम दीज मेटल्स. और उन्होंने इन मेटल्स के द्वारा कई सारी चीज़ें बनानी शुरू करी. आयरन इज ऑल्सो द मेटल. आयरन भी क्या है, एक तरीके का मेटल है. इट हैज़ बीन यूज मोर देन एनी अदर मेटल. और आयरन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, किसी भी मेटल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है, आयरन मेटल का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है.
इट इज़ अ हार्ड मेटल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल होता है. द अर्ली मैन मेड शार्पर एंड स्ट्रोंगर टूल्स ऑफ आयरन. यानी अर्ली मैन ने क्या करा, इन से जो है काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए. ही क्लियर द जंगल्स विद देयर हेल्प एंड यूज दैम फॉर फार्मिंग. उन्होंने कई सारे जंगल जो हैं इन टूल्स के द्वारा साफ किए और वहाँ पर उसको फार्मिंग के लिए यूज़ किया. द डिस्कवरी ऑफ द मेटल ब्रॉट अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन लाइफ ऑफ मैन. यानी कि मेटल की डिस्कवरी के बाद अर्ली मैन की लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया. So now this is the chapter is over here. Now this is glossary, and children, you have to do this in your social study notebook. The glossary, it means defined term. And now here the comprehension. Take the correct option. Early man tamed dogs, cow, goat, all of these. So correct answer is all of these. Early man built houses near rivers, valleys, mountains, sea coasts. So the answer is river. Hollow tree trunks were used to float off the water, mountain, island, clouds. The answer is water. Wheel made the life of early man tough, easy, boring, none of these. The answer is easy. Metals were obtained from melting wood, water, stones and sand. So correct answer is stones. Now the fill in the blanks. Early man started collecting the seeds and sowing them. Dogs proved helpful to early man in hunting animals. Early man could settle down at one place. Early man settled near river. River transport made man's life easy. Now the true false. Early man used to kill animals with guns. False. Wheel was used for transportation of the pottery. Yes, true. River transport made man's life easy. Yes, true. Early man used animals for entertainment. False. The animals carried the sledge. Yes, true. And this one, you have to tick the things used by the early man. वो जो चीज़ें जो early men के द्वारा यूज़ होती थी उन पे आपको टिक करना है. And now here you have to write the animals of those we get from these animals. So here we get milk from cows, goats. Okay, so we carry loads on horse, elephant, camel. We ride on horse, elephant, camel. We get meat from hen, goat, sheep. We get wool from sheep. So this work you have to do in your English, social study book. And now here the question answer. These are the short question answer. Write the names of any 3 tamed animals. The 3 tamed animals are cow, sheep and goat. What did early man get from the domestic animals? Early man got food and milk from the domestic animal. Which animal was used to plow the field? Early man used oxen to plow the field. How did early man make the houses? Early man made the houses with the straw, bamboo and skin of dead animals. Later he used stone to make the houses because they were stronger than bamboo. Where did early man use logs? Early man used logs for the traveling by water. Now here the long answers, and I have already done for you. So you have to do this work in your social study notebook. So the children, that's all for today. Have a nice day. Stay home, stay safe.